अध्याय 38। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वो चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने, और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हाड़ियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया, और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वो नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले, जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया, और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे, और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी, और खंभों को घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने, और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी, और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां थीं, और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थीं। और पूरब की ओर भी वो 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने, और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां थीं। और आंगन के द्वार के दूसरे ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे, और उनके लिए 3 ही 3 खंभे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थीं। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़ों के बने हुए थे, और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़ें चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, और वो नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी, और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना, और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण ये है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोली आब था, जो नक्काशी करने और काढ़ने वाला और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, वो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 29 किक्कार और 730 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 100 किक्कार और 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे, वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो 1 बेका होता है, मिला। और वो 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी 1-1 किक्कार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए, उनसे खंभों की घुंडियां बनाई गईं, और खंभों की चोटियां मढ़ी गईं, और उनकी छड़ें भी बनाई गईं। और भेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 शेकेल था।
इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान, और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए।